हम करने वाले हैं डीएवी स्कूल क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, तो हम अब इस वीडियो को प्रॉपर इस चैप्टर के साथ खत्म करते हैं। चैप्टर का नेम है फॉरेस्ट। ठीक है, साइंस का है ये चैप्टर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अ फॉरेस्ट इज एन एरिया वेयर अर्थ इज कवर्ड विद मेनली बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट वो होता है, ये वो एरिया होता है जहां पर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हैं, बहुत सारे जानवरों को देखते हैं अर्थ पर, जिस जगह पर फॉरेस्ट में वो जानवर रह रहे होते हैं। द वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट सपोर्ट मेनी लाइफ फॉर्म्स। अलग अलग तरीके की लाइफ फॉर्म को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देयर आर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेस्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है हमारे फॉरेस्ट के। दे क्लीन द एयर, ये हमारी एयर को क्लीन करते हैं, कूल इट करते हैं हॉट डेज में, कंजर्व हीट एट नाइट, रात को हीट लेते हैं, एक्ट एज एक्सीलेंट एब्जॉर्बर, और ये हीट को एब्जॉर्ब करने के बहुत ज्यादा एक्सीलेंट एब्जॉर्बर होते हैं। कौन? ट्रीज। यहाँ पे ट्रीज का फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। ये फॉरेस्ट की इन्होंने एक पिक्चर यहाँ पे बना रखी है। फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल एनवायरमेंट विच इन टर्न अफेक्ट द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव एंड सर्वाइव देयर। जहाँ पर लोग या फिर जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सर्वाइव करते हैं। फॉरेस्ट डेवलप एट प्लेस वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज, जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस, और एनुअल रेनफॉल एटलीस्ट कितनी होती है 200 mm। फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वॉज अ होम, अर्ली मैन के लिए क्या था, होम था। वेयर ही गॉट फूड एंड शेल्टर, जहां पर उन्हें क्या मिलता था, फूड एंड शेल्टर मिलता था। ह्यूमन बीइंग एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, हमेशा इन दोनों के बीच में क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है। वी हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, हम हमेशा फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहे हैं। फॉर गेटिंग क्लीन एयर, एक अच्छी हवा के लिए, फ्यूल के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, शेड के लिए और शेल्टर के लिए। थस फॉरेस्ट प्ले मल्टीपल रोल्स टू टेक केयर ऑफ आर बेसिक नीड्स, तो फॉरेस्ट हमारी बेसिक नीड्स के लिए मल्टीपल केयर रखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे। फॉरेस्ट किस किस चीजों में हेल्प करते हैं, अब यहाँ इन्होंने पॉइंटर्स बता रखे हैं, ये सारे पॉइंटर्स हमें लर्न करने हैं, जैसे इसमें दे रखे हैं वैसे ही। ट्रीज करते हैं, क्या काम करते हैं, मैं देखो यहाँ पे ना हाईलाइट करती जा रही हूँ और फिर मैं यहाँ पर आपको मेंशन करूंगी। ट्रीज प्यूरिफाई द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस होता है। इतना समझ में आया? ठीक है। ट्रीज ऑल्सो हेल्प चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी हेल्प करते हैं, और जिनका मेन काम क्या होता है, विच इज द मेन गैस, कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस। फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर, रेन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल है वो हेल्ड करती है किसको, रूट्स को ऑफ ट्रीज, सोक इन वाटर, soak in the rain water, a large portion of rain water seep down the soil, recharge the ground water। मतलब बारिश पड़ती है, ठीक है, रूट्स जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, सॉइल पर पानी गिरता है, ठीक है, सॉइल के नीचे होती है ना रूट्स हमारी, है ना, मिट्टी के नीचे होती है ना जड़ें, तो उनको एब्जॉर्ब करती हैं, और जिससे क्या हेल्प मिलती है हमें, ग्राउंड वाटर का बी लेवल है वो इंक्रीज होता है, या फिर क्या होता है, रिचार्ज होता है। फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट क्या प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन को। ट्रीज क्या करते हैं, बाइंड करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ रूट्स। फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड, फॉरेस्ट क्या प्रिवेंट करते हैं, फ्लड को, एज द सॉइल हेल्ड बाय रूट्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, रूट्स किसके पास होते हैं, ट्रीज के पास। समझ आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? फॉरेस्ट क्या प्रिवेंट करते हैं बेटा, फ्लड मतलब बाढ़ से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल, और क्या लेके आते हैं, गुड रेनफॉल, और क्या लीड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी और बेटर क्रॉप्स। ठीक है, फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व्स एज होम ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कौन कौन से तरीके के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, मैमल, रेप्टाइल्स,
इंसेक्ट्स, बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स। समझ आया? फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा होता है? वुड एंड टिम्बर। वुड ऑब्टेन, देखो मैं यहाँ पर मार्क करवाती जाती हूँ, आप साथ साथ मार्क करते जाना। ठीक है, वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। वुड कहाँ से मिलता है? हमें ट्रीज से मिलता है। एंड यूज फॉर मेकिंग द फर्नीचर, फर्नीचर बनता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द पेपर, पेपर भी बनता है। और क्या बनता है? फ्यूल, फ्यूल के तौर पर भी ये काम आता है। और किस लिए काम आता है? मेडिसिन एंड स्पाइसेस। नंबर ऑफ मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। अलग अलग तरीके की हमें यहाँ पे मेडिसिन देखने को मिलती हैं। मेडिसिन प्लांट कौन कौन से हो गए? आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी, ये सब कहाँ ग्रो होते हैं बेटा? फॉरेस्ट में। ठीक है, सम स्पाइसेस, और कुछ स्पाइसेस भी फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? गम्स, रेजिन और डाइज। ठीक है, गम्स आर यूज फॉर मेकिंग, बताओ, अश्वदीज, हाँ जी, मेडिसिन। एंड सम वेराइटी ऑफ गम्स यूज्ड एज फूड। कुछ वेराइटी किस लिए बनते हैं? एज अ फूड। ठीक है, और रेजिन किस लिए यूज होता है? वार्निश और पेंट के लिए। मैनी डाइज यूज टू कलर क्लोथ। बहुत सारी डाइज का इस्तेमाल करा जाता है ताकि हम कपड़ों को क्या कर सकें? कलर कर सकें और पेपर को कलर कर सकें। देखो यहाँ पे रेजिन्स की आपको पिक्चर दे रखी है, और डाइज के लिए पाउडर मतलब कलर की दे रखी है, और गम्स की दे रखी है। स्पेशल तरीके की लीव्स कौन कौन सी होती हैं? स्पेशल लीव्स, अरेका नट्स लीव्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स। हम डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, और तेंदू लीव्स भी होती हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा। ये पूछा जाता है, ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा क्या है? तेंदू लीव्स। कौन सी लीव्स है? तेंदू लीव्स। दीज लीव्स, तेंदू लीव्स। अब तेंदू लीव्स किसके लिए यूज होती है? फॉर रैपिंग पर्पस। अगर कोई चीज हमें किसी चीज में रैप करके देनी है तो हम तेंदू लीव्स में उसको दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी खाने की चीज हो या फिर कोई भी चीज, हमें किसी भी चीज को रैप करना है तो हम क्या करते हैं? तेंदू लीव्स का यूज करते हैं। एंड दैट लीव इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट इज द हनी बी। हनी देखेंगे हम। लार्ज बी हाइव आर फाउंड इन द फॉरेस्ट दैट आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन हनी बीज। तो यहाँ पे हमें इससे क्या देखने को मिलता है? हनी बीज, जिससे हमें क्या क्या इस्तेमाल, किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? कॉस्मेटिक और मेडिसिन में। अब हम क्या देखेंगे? बैम्बू। दिस प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग बास्केट। किस क्या क्या बनता है इससे? बास्केट, बोट्स, ब्रिजेस एंड बकेट्स, क्लोथ, कुकिंग यूटेंसिल, फिशिंग रोड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, और भी बहुत सारी तरीके की चीजें इससे बनती है। और एज यूजुअल द फूड। अब आप देख सकते हो, इट मीन्स ये क्या है? एक बहुत बड़ी मार्केट है। डू यू नो का फैक्ट देखते हैं। बैम्बू इज वेरी यूजफुल प्लांट। इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लाइंड्स, ब्रशेस, कार्ड्स, चारकोल, चॉपस्टिक, कुकिंग यूटेंसिल्स, फैन, फेंसेस, फायरवुड, फूड स्टीमर, फर्नीचर, हैट्स, टूथपिक्स, बहुत कुछ बनता है। तो बैम्बू कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? वहां वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्पेशल प्रोडक्ट सैंडलवुड्स, लैक, रबर। ये क्या है? स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं बेटा? फॉरेस्ट से मिलता है। अब हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जब हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए। वी नाउ नो दैट फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल। अभी तक हमने क्या देखा? फॉरेस्ट क्या है? बहुत ज्यादा यूजफुल है मैनकाइंड के लिए। हाउ एवर सम ऑफ अस कट डाउन द ट्रीज, पर फिर भी हम अनप्लान्ड मैनर, मतलब हमें पता नहीं है हमें कितने पेड़ काटने चाहिए, बट फिर भी हम बिना प्लानिंग करे हुए, हम सेल्फिश होकर अपने इंटरेस्ट के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज नाइदर राइट नॉट डिजायरेबल। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही ये हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अब इंसान पेड़ क्यों काट रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यही सब लिखना है। नीड मोर लैंड, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लैंड मिल सके, इंडस्ट्री मिल सके और एग्रीकल्चर देखने को मिल सके। नीड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन, हमें किस लिए चाहिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूजेस, हमें अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक यूजेस के लिए चाहिए।
अब देखो यहाँ पिक्चर में आपको एक ह्यूमन जो प्लांट्स को या ट्रीज को, फॉरेस्ट एरिया को काट रहा है ना, दिख रहा है ना ये? ठीक है। Such activities are leading to a drastic reduction in the फॉरेस्ट कवर ऑन द अर्थ। ऐसी कुछ एक्टिविटीज बहुत बड़े लेवल पर हो रही है जिससे हम हमारे अर्थ पर बहुत बड़े लेवल पर ड्रास्टिक चेंजेस देख रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज मेड लॉ अकॉर्डिंग टू द, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या बनाए हैं, ट्रीज के लिए लॉज बनाए हैं कि अगर आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन लॉज को फॉलो नहीं करोगे तो ये क्या माना जाएगा, एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। When some trees are needed to be cut, a large number of trees must be planted। अगर आप बहुत ज्यादा पेड़ काट रहे हो तो आपको उसके बदले में भी पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन का क्या है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि क्या क्या अगर पेड़ नहीं रहे या पेड़ की कमी हुई तब हमें क्या क्या चीजों से सफर करना पड़ेगा। पहली बात, रेनफॉल कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगी, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सॉइल इरोजन तेजी से बढ़ेगा और जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब उनका जो घर है, वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये सारे पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। समझ आया आपको? यस। ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, अब हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट इन डेंजर, हमें पता है कि फॉरेस्ट जहां कहीं भी है वो क्या है, अब डेंजर में आ रहे हैं। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन दीज फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से ये क्या होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। मेनी पीपल एंड कल्चर दैट डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट आर ऑल्सो अंडर इन द थ्रेट, बहुत सारे जो कल्चर के लोग जैसे आदिवासी वगैरह जो जंगल और जंगलों के आसपास रहते हैं उनको भी अब धीरे धीरे थ्रेट देखने को मिल रहा है अपने लाइफ साइकिल को लेकर। तो इसके लिए क्या लेके आई है गवर्नमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या होता है, ये लेके आई थी इंडियन पार्लियामेंट 1980 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इनडिस्क्रिमिनेशन कटिंग ऑफ ट्रीज, हम बिना देखे अंधाधुंध जो पेड़ों को काटते जा रहे हैं या फिर फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, ये क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। मेनी एरियाज इन इंडिया हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द नेशनल पार्क, बहुत सारे इंडिया में ऐसे एरिया है जो अब क्या बदल चुके हैं, नेशनल पार्क में बदल चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बदल चुके हैं। ठीक है, ऐसा करने से हम फॉरेस्ट को और टाइम तक, लंबे टाइम तक जिंदा रख पा रहे हैं या फिर हम उन्हें बचा पा रहे हैं। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस होता है हम वो देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, अ नेशनल पार्क इज अ रिजर्व लैंड यूजुअली डिक्लेयर्ड ओन बाय द नेशनल गवर्नमेंट, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट या पोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। अ सेंचुरी इज ऑल्सो रिजर्व्ड एरिया, सेंचुरी भी वही होता है, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो हंटिंग से, जिन्हें हम मार नहीं सकते हैं। इतना समझ में आया? यस। ठीक है, नेशनल पार्क इज डिफरेंट, यहाँ पर ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे नेशनल पार्क जो है वो अलग है। नेशनल पार्क डिफरेंट फ्रॉम सेंचुरी इन दैट नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इनसाइड द फॉर्मर व्हाइल लिमिटेड एक्टिविटीज आर परमिटेड विद इन लेटर, आपको लिमिटेड एक्टिविटीज ही देखने को मिलेगी बाद में, पर एथिकली यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। नेशनल पार्क रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल पार्क्स को ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। कुछ एग्जांपल इन्होंने दी है, जैसे गिर नेशनल पार्क जो कहाँ पर है बेटा, गुजरात में है, इज probably the only place in the world where Asiatic lions, जहां पर एशियाटिक लॉयंस को क्या करा जा रहा है, प्रोटेक्ट करा जा रहा है। अब एशियाटिक लॉयंस की आपको क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे, पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइबेरियन क्रेन्स भी है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। ठीक है,
अब आपसे पूछेंगे भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो बेटा राजस्थान में है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज निकालो, भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। इट इज फेमस फॉर रेफ्यूजी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बर्ड्स रेफ्यूजीज होते हैं वो यहाँ आते हैं, जस्ट लाइक द साइबेरियन क्रेन्स, एब्स, बैरॉन्स, पेलिकैन्स, पेंटेड स्ट्रोक्स, ये सब बर्ड्स के नाम है, ठीक है। These and many other migratory birds make it their temporary home. इसे वो क्या बनाते हैं, टेम्पररी होम बनाते हैं, वो भी कुछ ही महीनों के लिए। कब बनाते हैं, विंटर्स में। Some other national park in the Himalayan foothills called कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुआ नेशनल पार्क, ठीक है, ये अलग है, ये हिमालयंस में है, ठीक है। दीज प्रोवाइड अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस देखने को आपको मिलेंगे। आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अलग अलग तरीके से हम क्या है स्प्रेड कर रहे हैं अवेयरनेस को, कि फॉरेस्ट के अंदर हम इम्पोर्टेंस दें फॉरेस्ट जैसे टॉपिक को, और हम ट्रीज को काटे नहीं, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने एक पोस्टर बना रखा है, आप देख रहे हो कि जैसे ही पेड़ काट दिए जाते हैं तो जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो वहां से अर्थ पे से भाग रहे हैं, या उनका कोई भी घर नहीं है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली हमें इन्हें बचाना चाहिए, है ना। वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हमें क्या करना चाहिए, बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, हमें लकड़ी और लकड़ी से बने चीजों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। बाय नॉट यूजिंग बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, हमें ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो फॉरेस्ट की कटाई पर, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर क्या करता है, ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। मैनी पीपल बाय फर, बहुत सारे लोग एनिमल के बने हुए चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेदर्स का हो गया, एनिमल टस्क मतलब हाथी के दांत का हो गया, कोई ऑर्नामेंट, कोई ज्वेलरी हो गई। तो हमें ऐसी चीजों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन सब के लिए क्या हो रहा है बेटा, जानवरों को मारा जा रहा है, ठीक है। बाय सेलिब्रेटिंग ग्रोइंग प्लांट्स, हमें क्या करना चाहिए, वन महोत्सव बनाना चाहिए, ताकि हम और ज्यादा ट्रीज को ग्रो कर सके। वन महोत्सव क्या है, ठीक है, वन महोत्सव एक ऐसा ये अब आप खुद पढ़ोगे, ठीक है, आपको खुद पढ़ना है ये वाला, डू यू नो। और चिपको आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। अभी आप मुझे ये बताओगे, वन महोत्सव बताओगे, और क्या बताओगे, चिपको आंदोलन भी बताओगे। एक सेकंड बेटा, ठीक है, सॉरी फॉर द इन डिस्टर्बेंस, ठीक है। लास्ट लाइन क्या है, अर्थ फॉरेस्ट आर द अर्थ प्यूरिफायर, फॉरेस्ट क्या है, बेसिकली अर्थ प्यूरिफायर है। दे आर ऑफन रेफर टू एज द अर्थ लंग्स, हम इसे क्या कहते हैं, अर्थ के लंग्स भी कहते हैं। जस्ट एज आर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमारे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं हमारे ब्लड में एंड इन्फ्यूज विद द ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही हमारे यहाँ ना उल्टा लिख दिया, हम ऑक्सीजन लेते हैं बेटा, ठीक है, इन्फ्यूज मतलब लेना, ठीक है। एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ऐसे ही प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो उन्हें क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और रिटर्न में वो एटमॉस्फेयर में क्या देते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, ठीक है। हेयर इज द चैप्टर ओवर, ठीक है। अब आपको ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो लर्न करने हैं, और इस चैप्टर के डू यू नो पढ़ने हैं, वो दोनों याद करने हैं। मैंने ये चैप्टर आपको समझा दिया है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर अभी भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो, नहीं तो आप बाद में कमेंट सेक्शन, नहीं तो कल की क्लास में मुझसे आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।